रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, आज मैं आपको ये विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कुछ 17-18 पॉइंट्स होंगे। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हुए 100% रिटर्न लेके निकलेंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपकी जेब पर फर्क डालने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। लोकेशन रेजिडेंशियल प्लॉट की ऐसी हो कि जहां पर हमेशा वो वेल कनेक्टेड हो, उसके आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और वहां फ्यूचर में कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज फ्यूचर में वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर 3 एस्पेक्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो लोकेशन प्लॉट की अच्छी हो, ये सबसे पहले आप चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मास्टर प्लान क्या है उस सिटी का, और वहाँ की अर्बन लोकल बॉडी उसको कब तक एग्जीक्यूट करने जा रही है, क्योंकि मास्टर प्लान उस एरिया के फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट करता है। तो आप उस एरिया के मास्टर प्लान को हमेशा स्टडी कर लें कि गवर्नमेंट ने उस एरिया की क्या प्लानिंग की हुई है और उसे कब तक कितना समय लगेगा उसको उस डेवलपमेंट की स्टेज में आने में। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। जब भी आप प्लॉट खरीदने निकलते हैं तो हमेशा उसके लीगल स्टेटस को ज़रूर चेक कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी फ्री नहीं होगी किसी भी टाइप के लीगल डिस्प्यूट से और उसके पास उस प्लॉट के लिए गवर्नमेंट द्वारा नेसेसरी अप्रूवल नहीं होंगे अथॉरिटी से, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अप्रूव प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आएगी। और अनअप्रूव प्रॉपर्टी लेने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। तो अगर प्रॉपर्टी अप्रूव देख रहे हैं आप, तो अथॉरिटी द्वारा उसको लाइसेंस मिला हो, और टाइटल को आप एडवोकेट से सर्च करा लीजिए कि जो बेचने वाला है उसकी आईडी उस टाइटल की ऑनरशिप से मैच कर रही हो। फिर बात करते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसका क्लोनाइज़र कौन है। अब वहाँ क्लोनाइज़र गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट डेवलपर भी हो सकता है। तो जो उसको डेवलप कर रहा है उसकी रेपुटेशन कैसी है। अक्सर देखा जाता है कि अथॉरिटी की प्लॉट्स के अंदर अगर आपने अथॉरिटी से प्लॉट बाय किया है तो वहाँ पे डेवलपमेंट पेस थोड़ा सा लंबा होता है, और प्राइवेट डेवलपर से आपने बाय किया है तो वहाँ पे चूँकि उसे रिकवरी जल्दी चाहिए होती है तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी वैसे ही फास्ट करता है। तो डेवलपर कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उस पर पूरा होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि अगर उसने प्रीवियसली अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और वहाँ वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है और आफ्टर सेल सर्विस भी लोगों को दी है, मतलब डेवलपर का अगर ट्रैक अच्छा है तो उस प्रॉपर्टी पे आपको प्रूवन रिकॉर्ड होने के कारण भी अच्छा रिटर्न मिल पाता है। तो आप जब भी डेवलपर की रेपुटेशन की बात आती है तो आप हमेशा प्रीवियस ट्रैक भी देख लेते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रोजेक्ट की जब आपने इनिशियल बुकिंग कर दी तो टिल पोजीशन डेवलपर और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। अगर डेवलपर का CRM अच्छा है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और अगर CRM पुअर है तो पोजीशन तक भी आपको दिक्कत आएगी और पोजीशन के बाद भी दिक्कत आएगी। तो डेवलपर के CRM को, चूँकि वो आफ्टर सेल सर्विस वही आपको हैंडल करता है, तो वो कैसा है वो आप ज़रूर देख लें। फिर फेज़ वाइज डेवलपमेंट डेवलपर कैसे कर रहा है। डेवलपर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर है, वो कैसे कैसे फेज़ वाइज डेवलपमेंट कर रहा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी। तो यहाँ पर आपको फेज़ वाइज डेवलपमेंट हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि जैसे जैसे फेज़ वाइज डेवलपमेंट होगी प्राइस पुराने के भी अप्रिशिएट होंगे, क्योंकि नए ज़्यादा रेट पर आ रहे हैं, और डेवलपमेंट भी ग्राउंड पे जब दिखती है पुराने फेजेस की तो डेवलपर्स को भी नया फेज़ बेचने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। फिर बात करते हैं कि डेवलपर और क्लोनाइज़र जो भी है आपका, वो किस तरह फेज़ वाइज अपने प्राइस को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि जब फेज़ वाइज प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और फाइनल फेज़ आते आते तक क्लोनाइज़र को एक एवरेज आउट रेट करना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड बेचना शुरू किया
और फाइनल फेज आते आते उसने 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड रेट कर दिया, तो उसका एवरेज रेट 25,000 के आसपास आया। तो 25,000 रुपीज़ एवरेज रेट आउट करेगा, तब उसको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो डेवलपर और क्लोनाइज़र भी हमेशा एक फेज़ वाइज रेट को अप्रिशिएट करते हुए जाते हैं। शुरू में कम प्रॉफिट मिलता है, बाद में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो एवरेज आउट प्रॉफिट करके वो अपना प्लान करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी ही होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको फेज़ वाइज डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रही है, प्राइस कैसे कैसे फेज़ वाइज रिवाइज होंगे, ये आपको ज़रूर देखना है। फिर एमिनिटीज़ वहाँ क्या क्या प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जब तक वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, शॉपिंग एरिया, छोटे मोटे सारे एरिया वहाँ पे नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी, पार्क नहीं होगा, तब तक प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एंड यूज़र्स नहीं आएंगे, तो एंड यूज़र्स तभी आएंगे जब उनको वहाँ रहने वालों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को ना बाय करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली नहीं है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं उस एरिया के, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये आपको हमेशा देख लेना है। और पुराने डाटास क्या बोल रहे हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि डाटास पे ही आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कहाँ तक जाने वाले हैं। फिर आपका बजट क्या है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि बजट के हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी बाय कीजिए। बजट के अंदर आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आप पे फाइनेंशियल बर्डन किसी टाइप का नहीं पड़ेगा, और फ्यूचर में आप आसानी से उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब एंट्री करनी है और कब एग्ज़िट करना है। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट सही होने पर ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी एक्सपर्ट से इसकी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री की तो वहाँ पर प्लॉट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको रिटर्न देने वाली नहीं है। तो एंट्री पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट का हमेशा सही होना ज़रूरी होता है। फिर जब प्लॉट लेते हैं तो सी लेवल से उसकी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप 5 फीट गड्ढा खोदें और वहाँ पानी निकल आए। ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर देख लीजिए। ऐसा होने पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाती है, तो इसमें आपको नेगोशिएशन में थोड़ी सी आसानी मिलती है। फिर प्लॉट पे कितना एरिया आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, FAR क्या है उसकी, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे अभी आपको पता होगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट पे 4 फ्लोर की जगह 3 फ्लोर अलाउ कर दिए हैं। डेंसिटी जो 18 थी उसको 13.5 कर दिया है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर आपको डेंसिटी कितनी है, कितने फ्लोर अलाउ हैं, FAR कितनी है, ये सब आपको इससे पता चलता है कि कितना एरिया उस पर आप बना सकते हैं। तो अगर आप फ्लोर वाइज सेल करने का प्लान कर रहे हैं और आपने इस पर होमवर्क नहीं किया तो भी आपको उस पर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये होमवर्क आपको प्रॉपर्टी बाय करते टाइम पहले कर लेना चाहिए। डायमेंशन प्लॉट के क्या हैं और क्या फेसिंग है यूनिट, जो प्लॉट है कौन सा फेस कर रहा है, वहाँ धूप आती है नहीं आती है, सेटबैक क्या है उसका, प्लॉट के डायमेंशंस क्या हैं। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रंट नहीं होता, तो वो फ्रंट कितना है, डेप्थ कितनी है, ये सब भी प्रॉपर्टी लेते टाइम आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर आपको क्या यूज़ करना है, मान लीजिए आपको कमर्शियल यूज़ करना है, या आप आर्किटेक्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको उसके लिए अपने पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए यूज़ करना है, तो मेन रोड के ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, बड़ी चौड़ी रोड में प्रॉपर्टी है, तो वहाँ अक्सर देखा जाता है मिक्स लैंड यूज़ के अंदर वो आता है, और वहाँ पर आपको प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए छूट होती है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक कर लें। आप उस एरिए का पर कैपिटा इनकम क्या है, क्योंकि उससे भी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक प्राइस अप्रिशिएट होगा। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, तो आपकी प्रॉपर्टी हायर रेट्स पे भी जाने की संभावना है। लोग उस रेट पे भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे और वहाँ अपना आशियाना तराशेंगे। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है। और करंट
और फ्यूचर डिमांड क्या है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की, वहाँ आसपास के एरिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्यूचर में वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आएंगी, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए वो पसंदीदा एरिया है या नहीं है, ग्रीन एरिया है या नहीं, क्या वहाँ पे आसपास कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेने से पहले देखनी चाहिए और इसी से आपको मार्केट ट्रेंड समझ में आता है और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट स्टडी करने के बाद ही आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, स्पेशली प्लॉट खरीदते टाइम, ये जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए 18 टोटल पॉइंट्स है, अगर आपने इनको ध्यान से समझ के और इम्प्लीमेंट करके प्लॉट लिया आपने, तो प्लॉट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर और वीडियो इसी तरह देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फ्यूचर में कैसे वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।